वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ 2023 की वैकेंसीज पर प्रारंभिक परीक्षा 2024 में कराई गई थी फरवरी मंथ में, और इस साल 2025 में जाकर के ईयर मिड तक इसके कराए जाने के आसार बन रहे हैं। परीक्षा कैंसिल हुई थी लास्ट ईयर, उसके बाद कमेटी बनाई गई थी, आपको पता है। समिति ने अभी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, लेटेस्ट कैलेंडर में इसका जिक्र नहीं किया गया है। उम्मीद बन रही है कि अभी और समय लगेगा और 2025 के मध्य तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा कराई जा सकती है और इस तरीके से फिर आरओ 2023 की वैकेंसीज की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। काफ़ी सारे लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो इसी क्रम में हमने जो है 3 फरवरी 2025 से अपना लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू कर दिया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं शुरुआत से। अगर बीच में आपकी परीक्षा के बाद तैयारी छूट गई थी, आपने अन्य एग्जाम्स के लिए ट्राई किया या फिर वहाँ पर भी नहीं हो पाया, या फिर आप पुनः तैयारी करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो आप 3 फरवरी वाले पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस का भी पेड ग्रुप शुरू हुआ है, जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उस पेड ग्रुप में आ सकते हैं। प्रीलिम्स पेड बैच का ये स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा, इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। आप 3 फेब वाले ग्रुप में आ चुके हैं या फिर आगे भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है आगे बिंदुवार। और ये भी बताया जाएगा कि 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है यूपीपीएससी का, उससे हमको क्या सीख लेनी चाहिए अपनी इस वाली प्रिपरेशन के लिए। सारी बातें एक एक करके करना हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, वीडियो नंबर 1। इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। सबसे पहले यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 वाले पेपर के बारे में ही बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन का जो पेपर आया था, एक टफ लेवल का पेपर आया 2018 से लेकर अभी तक। अगर हम देखें पिछले 5-6 वर्षों में जब से पैटर्न बदला गया है अपर प्रीलिम्स का, सबसे टफ पेपर इसको बताया जा रहा है। पेपर टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर लेंदी था अपने आप में। पेपर 36 पेजेस में छपा था, ये नोट करने वाली बात है, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पेपर जनरली जो है 27 से 29 पेज से ज्यादा बड़ा रहा नहीं है। पहले तो कई बार 24 पेज में भी आता था। 36 पेज का पेपर अगर छप रहा है 150 MCQ का, इसका मतलब वो लेंदी पेपर है और उसमें स्टूडेंट को अच्छी तरीके से टेस्ट करने का काम किया गया है। कठिन मध्यम स्तर का या डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल का हम इसको मान सकते हैं और ये बात सच है। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इसके हिसाब से ही आपको तैयारी कराई थी। ये अलग बात है कि कई बार आप लोग किसी विश्वसनीय कोचिंग संस्थान की बात को नकार देते हैं अन्य कोचिंग संस्थानों जैसा मान करके, और कई बार उसका नुकसान भी उठाते हैं। खैर ये अलग मुद्दा है। 36 पेज का पेपर छपा था, इसका कट ऑफ भी कम ही रहेगा। लेकिन एक बात इससे निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि आरओ एग्जाम किसी भी सूरत में आपको मॉडरेट या इजी मॉडरेट लेवल का देखने को नहीं मिलने वाला है। आरओ एग्जाम निश्चित तौर पर आपको कठिन या मध्यम कठिन स्तर का देखने को मिल सकता है, या फिर कह सकते हैं जैसा कैंसल्ड पेपर हुआ था आपका 12 फेब को 2024 में, वैसा ही लगभग पेपर देखने को मिलेगा। इजी मॉडरेट तो नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर चांसेस है कि इजी मॉडरेट पेपर आपको देखने को मिले आरओ का। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, कथन कारण वाले सवालों की जो भरमार देखी गई, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई सारे पूछे गए, 3 स्टेटमेंट वाले, 4 स्टेटमेंट वाले जो सवाल पूछे गए, और ऐसे ही सवाल आपको आरओ में भी देखने को मिल सकते हैं 140 के जीएस पेपर में। कुछ लोग तो ये तक भी अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 वाला पेपर कोई आरओ का ही बनाया हुआ पेपर रहा होगा, क्योंकि उसमें तो कंप्यूटर के भी सवाल देखे गए थे। अलग अलग थ्योरीज हैं, खैर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि पेपर कठिन स्तर का ही बनेगा, पेपर इजी तो नहीं बनने वाला, और कट ऑफ भी थोड़ा सा कम साइड ही रहेगा। तो एक कठिन पेपर का सामना करने की आपको तैयारी करनी है। इजी पेपर एटलीस्ट जीएस वाला तो नहीं आएगा। हिंदी का पेपर जैसा आता है वैसे ही आने की उम्मीद है। लेकिन कथन कारण वाले सवाल हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी लोग एंटिसिपेट नहीं करिए कि एक सरल पेपर बनेगा और हाई कट ऑफ जाएगा। पेपर कठिन ही बनेगा जीएस वाला, ठीक है। 99% चांसेस है कि पेपर कठिन ही बनेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने तैयारी के स्तर को बढ़ा लेना है आपको। हिंदी का पेपर तो जैसा आता है वैसे ही आएगा, तो आपको 55+ उसमें टारगेट लेकर के ही चलना है, और जीएस में आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपके करंट अफेयर छूट गए, नहीं तैयार हैं फरवरी के बाद से, अगर आपने जीएस की तैयारी छोड़ रखी है, अगर हिस्ट्री को अच्छे से ब्रशअप नहीं किया, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट अभी भी ढीले ढाले हैं, पॉलिटी में कई सारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, बुनियाद मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है फिक्र करने की जरूरत है। और समिति की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करिएगा कि समिति जब रिपोर्ट बनाएगा तब हम देंगे। अरे समिति का रिपोर्ट का आप क्यों वेट कर रहे हैं? समिति जब रिपोर्ट देगी तो देगी, वो आप बताएगी कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा कि सिंगल शिफ्ट में, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन इससे तैयारी से क्या लेना देना है? पैटर्न तो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जीएस की जगह आपसे जो है कुछ दूसरी चीज पूछ लेंगे, लॉ वगैरह पूछ लेंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला है। हिंदी की जगह हिंदी ही आएगी, ऐसा नहीं होगा कि फारसी या फिर टर्किश या अरबिक पूछने लगेंगे। आप लोग ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं कि समिति का रिपोर्ट आएगा तब हम देखेंगे?
इससे बड़ी स्टुपिडिटी कुछ कुछ नहीं होगी कि अगर स्टूडेंट के तौर पर आप समिति की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी में लगना चाहिए, समिति की जो रिपोर्ट होगी तब का तब देखा जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ये स्पष्ट किया जाना है कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा कि सिंगल शिफ्ट में होगा। पेपर का सिलेबस थोड़ी ना बदलने वाला है। आपको जिस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए वो ये कि जीएस में कौन-कौन सी चीज़ें आपकी रह रही हैं, हिस्ट्री में कौन-कौन से टॉपिक्स आपके रह रहे हैं, एंशिएंट कमज़ोर है कि मिडीवल कमज़ोर है कि मॉडर्न कमज़ोर है, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन में कि इंडियन ज्योग्राफी में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये देखने की ज़रूरत है। यूपी जीके इस साल भले नहीं आया है अपर प्रीलिम्स में। अपर प्रीलिम्स का और आरओ-आरओ से वैसे कोई लेना-देना नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अपर प्रीलिम्स का पेपर देख करके आरओ-आरओ की तैयारी करना है। आरओ-आरओ थोड़ा-सा अलग तरीके का एग्ज़ाम होता है, इसमें यूपी जीके का वेटेज रहेगा। कुछ लोग ये भले ही कह रहे हों बिना कोई प्रमाण के कि यूपी जीके अब आएगा ही नहीं। आप देखिएगा यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर से हमेशा की तरह क्वेश्चंस आएँगे आरओ-आरओ के पेपर में। तो यूपी जीके, यूपी करंट जो आपका रह रहा है, बजट वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ये सब तैयार करना है। कभी भी किसी भी पेपर को देख करके अगले पेपर का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, खासकर यूपीपीएससी के डोमेन में तो बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं काम करती है। प्रेडिक्शन गेम वाले ज़माने गए। यूपीपीएससी के आरओ-आरओ में आप सभी को पता है, प्री हो चाहे मेंस का जीएस वाला पेपर हो, इसमें यूपी स्पेशल का महत्व रहता है। यूपी स्पेशल इस साल भी आएगा निश्चित तौर पर आरओ-आरओ के पेपर में। इस री एग्ज़ाम में आपको यूपी स्पेशल के सवाल देखने को मिलेंगे, तो किसी और की बातों में मत आइए कि यूपी स्पेशल छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा और आप घाटा खा जाएँगे अगर यूपी स्पेशल को इग्नोर करेंगे आरओ-आरओ के एग्ज़ाम के लिए। टारगेट के विषय में थोड़ा-सा स्पष्टता लाने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपको अचीव करना है। सामान्य अध्ययन 140 प्रश्न, 140 अंक और सामान्य हिंदी का 60 प्रश्न और 60 अंकों वाला पेपर होगा। हमको कितना चाहिए? अगर हम टफ पेपर की बात करें, जैसा फेब में जो एग्ज़ाम हुआ था वैसा एग्ज़ाम अगर हुआ, जैसे इस साल का पेपर अपर प्रीलिम्स का आया था, वैसा पेपर अगर आपको आपके सामने देखने को मिलता है तो 50-55% से ज़्यादा जीएस में क्वेश्चंस करने की गुंजाइश इसमें नहीं होती। तो 70 से 75 अंकों का ही हमको इसमें टारगेट रखना है, लेकिन ये एकदम करेक्ट सवाल होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके 70 से 75 सही प्रश्न हमको चाहिए जीएस के पेपर में, ये हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तभी हम सभी पोस्ट पर अपना कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे। स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे आरओ अकाउंट्स एआरओ अकाउंट्स वगैरह या फिर हिंदी वाली जो पोस्ट होती हैं, उर्दू वाली जो स्पेशल पोस्ट होती है, इसमें और भी कम रह सकता है, लेकिन ऑप्टिमम आपको जीएस में कम से कम 70-75 प्रश्न जो है सही करने ही पड़ेंगे और हिंदी में तो वही रहेगा। हिंदी में वैसे ही पेपर आता है, तो हिंदी में आपको करीब यहाँ पर 55 प्लस का ही टारगेट रखना है। 55 प्लस के ऊपर कुछ भी मिल जाए, 56, 57, 58 तक, 1-2 प्रश्न तो गलत भी निकल आते हैं। तो 55 प्लस का टारगेट यहाँ से, तो ये एक फिक्स टारगेट मान कर चलिए कि आपको पेपर मिलाना है, ठीक है? पेपर जो आपके सामने आएगा, जिस लेवल का टफ पेपर जो आएगा उस हिसाब से हमको स्कोर चाहिए। अगर ईज़ी मॉडरेट आ गया, बहुत रेयर चांसेस है जिसके, लेकिन मान लीजिए आ भी गया तो आपको फिर 90-95 सही करने पड़ेंगे जीएस में। तो हर हाल में 200 में से 120 के ऊपर हमको चाहिए, तभी हम यूआर का और अन्य पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर पाएँगे। यूआर कैटेगरी मतलब सभी पोस्ट का कट ऑफ हम तभी क्लियर कर पाएँगे। स्पेशल क्वालिफिकेशंस का थोड़ा-थोड़ा वैसे ही कम रह सकता है। अब ये कैसे आएगा? ये एकदम से नहीं आएगा, ये आता ऐसे है पढ़ाई करने से। लगातार जिन लोगों ने पढ़ाई करी होगी उन लोगों को ये वाला पेपर भी टफ नहीं लगा होगा 2024 वाला। तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम एक नहीं 50 बार आपको बता चुकी है जब से पेपर आरओ का कैंसिल हुआ, कि हमको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप आयोग से आशा नहीं कर सकते हैं कि वो आपके अनुरूप क्वेश्चन बनाएँ। वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें इतने सारे कैंडिडेट्स में से टेस्ट करना है, तो वो टफ क्वेश्चन ही बनाएँगे। उन टफ क्वेश्चंस को जो सही करके आगे आएगा, अपना कट ऑफ का नंबर पाएगा, वो मेंस लिखेगा, सिंपल सी बात है। पूरे सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि पेपर में साइंस के क्वेश्चन ईज़ी होंगे, कि ज्योग्राफी के सवाल ईज़ी होंगे, क्या यूपी स्पेशल के सवाल ईज़ी होंगे या फिर हिस्ट्री के सवाल ईज़ी होंगे। ये तो आप पता नहीं कर सकते हैं, इस वजह से पूरा सिलेबस ही आपको तैयार करना पड़ता है। पहले कभी ऐसा हो जाता था कि 1-2 विषय छोड़ कर के भी प्रीलिम्स निकल जाया करते थे, लेकिन अब ये नामुमकिन सी बात है कि आप कोई विषय पूरा छोड़ दें और उससे पेपर निकल जाए आपका। इवन आर्ट कल्चर भी और यूपी जीके वगैरह, यूपी करंट अफेयर वगैरह अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई विषय आप छोड़ करके गए, मान लीजिए आर्ट कल्चर आपने किसी कहने पर छोड़ दिया, लेकिन उससे 4-5 सवाल एकदम ईज़ी वाले आ गए, बहुआ सवाल आ गए, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि आप तो पूरा विषय छोड़ करके चले गए थे। तो ये गलती नहीं करना है। जो भी एटलीस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स दिए गए हैं ग्रुप में, वो सारे एक बार पढ़िएगा, एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, इतना सफिशिएंट होगा। सारे चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस वजह से दी हुई हैं, जिससे आप पढ़ने के साथ एक बार उसे सुनें, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अगर एक बार पूरे देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी आपको हो जाएगी। अगर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं भी देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट नोट्स को 2 बार रिवाइज़ करके जाना ज़रूरी है एक बार पढ़ने के साथ, और सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है।
तो पूरे सिलेबस की आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप पेड ग्रुप में आ चुके हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए गए हैं, उसी को अच्छे से पढ़िए और इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स वगैरह आपको अब देखने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स वगैरह से नहीं आ रहा है, सिर्फ पीवाईक्यू कंपाइलेशन से नहीं आएगा। पीवाईक्यू सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको कंपाइल करके दे दिया है ग्रुप में, उसी में से जो भी 2-4 क्वेश्चंस का फ़ायदा होना होगा तो हो जाएगा। पीवाईक्यू अब बहुत बड़ा मसला नहीं बन के रह गया। पीवाईक्यू अब एक बिग डील नहीं है। पहले पीवाईक्यू बिग शॉट होता था कि पीवाईक्यू एक गेम चेंजर काम करता था कि अगर आपने सारे पीवाईक्यू पढ़ रखे हैं तो कई बार आप आधे से ज़्यादा पेपर भी सॉल्व कर ले जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आपको जो है नए क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को एग्जाम में और नए क्वेश्चंस पूरे सिलेबस पढ़ने वाला ही कर सकता है। और जब पूरा सिलेबस तैयार करेंगे तो कई सारे कन्फ्यूजन्स होंगे और कन्फ्यूजन को यहाँ पर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको लगातार नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं होगा क्योंकि पीवाईक्यू कई बार आपका दायरा संकुचित कर देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम अपनी पेड क्विज में लगातार फ्रेश क्वेश्चंस करा रही है पेपर कैंसिल होने के बाद से, और हम उन सारे आयामों को टच कर रहे हैं जो अभी तक यूपीपीएससी ने पूछे भी नहीं है। हम उन एरियाज से सवाल करा रहे हैं जिनसे यूपीपीएससी ने अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, तो इसका फायदा आपको मिलता है कि आप नए प्रश्न भी सॉल्व कर पाते हैं। रिवीजन करना स्टूडेंट का काम है। जितना आप फीडबैक लेंगे अपने प्रैक्टिस से कि प्रैक्टिस में कैसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहे हैं, फिर आपको उसका दोहराव करना पड़ेगा हमारे स्टडी मटेरियल से। इस तरीके से हम चीज़ें काम करती हैं। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, लेकिन इसको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में आए, सारी चीज़ें जो हमने दी उसकी आपने पढ़ाई करी, सारे वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिए, फिर आपने जो है नोट्स रिवीजन करना शुरू किया, फिर आपकी टेस्ट सीरीज आने लगी, आपने उससे प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में जो सवाल गलत हुए फिर आपने एक बार सिलेबस और कंटेंट से रिवाइज किया और फिर जो है दूसरे सवालों की प्रैक्टिस की और उसमें देखा किस तरीके से स्कोर घट या बढ़ रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो इसमें आप जो है 55 से ज़्यादा मतलब 55% 57% ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे। अगर उस स्कोर तक भी पहुंच रहे हैं, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आरओ के जीएस पेपर में 55 या फिर कह सकते हैं 65 तक भी पहुंच रहे हैं 140 में, तो आप मानिए कि आपकी सही तैयारी चल रही है। चाहे जैसा पेपर टफ आ गया हो, कोई भी गेम चेंजर रणनीति यहाँ पे नहीं चाहिए अपने को, ठीक है? ये सब फर्जी बातें हैं कि अब यहाँ पर पढ़ाई बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, नासा से किताबें मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, सब फर्जिफिकेशन है। कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, बस सिलेबस की तैयारी ज़रूरी रहेगी। हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में सारे चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। केवल कुछ एक लिस्टिंग पढ़ कर के पहले काम हो जाता था, लेकिन अब नहीं आएगा। सतही क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर टाइप के हैं, जिनको आप कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन में एफर्ट लगेगा, आपको अच्छे से उसको समझना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने ये चैप्टर कहाँ पढ़ा था, कहाँ से पूछा गया है और फिर उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन कथन कारण वाले जानबूझ करके इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एक्चुअली टेस्ट किया जाता है कि स्टूडेंट ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा टॉपिक पढ़ा है या फिर आधे अधूरे में फैक्ट पढ़ करके उसको छोड़ दिया है। स्टडी मटेरियल के संबंध में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोट कर लीजिए, खासकर जो लोग बाद में ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जैसे 3 फेब वाला ग्रुप अगर आप 15 या 20 तारीख तक ज्वाइन करते हैं तो उनको बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि पिछला स्टडी मटेरियल कहाँ है, आगे कैसे कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार हमने 2 तरीके से स्टडी मटेरियल देने का निर्णय लिया है, मॉड्यूल वाइज भी देंगे और सब्जेक्ट वाइज भी देंगे। तो ग्रुप में डे वाइज शेड्यूल के हिसाब से डेली एक मॉड्यूल जो है 3 फेब से मिलना शुरू हो जाएगा। 100 डे वाइज मॉड्यूल इसमें दिए जाएंगे आपको। मॉड्यूल का टाइम प्लान इस पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ है, जो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। डे वाइज क्लास नोट्स इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए डे वाइज क्लास नोट्स नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य ज्ञान का, ये 19 फरवरी से मिलेगा। मैंने शायद अभी बोल दिया 3 फेब से नहीं मिलेगा, 19 फरवरी 2025 से मिलना शुरू होगा। फिर डे वाइज क्लास नोट्स नंबर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ये मिलता जाएगा। जिस सब्जेक्ट का लिखा हुआ है जिस डेट पर, उस डेट का क्लास नोट आपको मिलेगा और क्लास नोट वाइज आप पढ़ सकते हैं। क्लास नोट वाइज इसलिए किया गया है, कुछ लोग डेली टारगेट के लिए पूछ रहे थे, तो यही आपका डेली टारगेट मान करके आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पसंद है, तो सब्जेक्ट वाइज की भी व्यवस्था इस वाले ग्रुप में की गई है। जीएस के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स के पीडीएफ आपके ग्रुप में दिए जाएंगे, उसका भी टाइम प्लान यहाँ पे गिवन है। जैसे 4 फेब को सबसे पहले हिस्ट्री का मिल जाएगा आपको, हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी और इससे संबंधित रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री की पीडीएफ यानी स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पे सब्जेक्ट वाइज और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर MP4 फॉर्मेट में, वीडियोस फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर साथ में। अभी कैसे इसका उपयोग करना है मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये समझिए कि पहले हिस्ट्री का आएगा 4 तारीख को, फिर पॉलिटी का आएगा 7 को, फिर ज्योग्राफी का, साइंस को 13 को और फिर जो है एनवायरमेंट का 19 को आएगा, इकोनॉमी का यानी राज्य व्यवस्था का 19 को आ जाएगा, यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान और सरकारी योजनाएं ये 22 को आ जाएगा, एग्रीकल्चर के नोट्स आपको 25 को मिल जाएंगे, आर्ट कल्चर के 28 को और केंद्रीय योजनाओं के बारे में 3 मार्च को आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और जो हमने मॉड्यूल वाइज बताया, मॉड्यूल वाइज तो अपना 100 दिवस तक चलता ही रहेगा, 19 फेब से शुरू होकर के। तो इस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। आप दोनों ही तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको सुविधा महसूस हो। आप मॉड्यूल वाइज भी आगे जा सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वो सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से ही मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है वो सब्जेक्ट वाइज नोट्स के हिसाब से ही गिवन है।
ठीक है। मॉड्यूल वाइज आप चाहें तो नोट्स पढ़ सकते हैं उसके। आपको प्रिंट कराने के लिए पूछना है, चाहे मॉड्यूल वाइज प्रिंट करा लीजिए, चाहे सब्जेक्ट वाइज प्रिंट करा लीजिए, और जो मैटर है, जो स्टडी मटेरियल है, जो कंटेंट है वो सेम रहता है। ठीक है, किसी भी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसको कंटेंट सेम रहता है। इतिहास और हिस्ट्री सिर्फ यहाँ पर भाषा का फर्क है, जितना तथ्य यहाँ पर हिंदी मीडियम में गिवन होगा उतना ही तथ्य यहाँ पर जो है इंग्लिश माध्यम में भी गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ, हमारे कंप्लीट अपडेटेड नोट्स के साथ आपको तैयारी में आगे बढ़ना है। क्रम क्या होना चाहिए, जैसे कुछ लोग पूछते हैं, तो क्रम किसी भी तरीके का आप रख सकते हैं। आप जो है मॉड्यूल वाइज पहले पूरा तैयार कर लीजिए, चाहे मॉड्यूल वाइज तैयार कर लें। ठीक है, और फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखें, चाहे आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पहले देख सकते हैं, फिर मॉड्यूल वाइज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप तीसरा तरीका भी अपना सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज PDF जो है सबसे पहले एक रीडिंग उसकी मार लीजिए, और फिर जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से रिवीजन कर लीजिए। आप इसका उल्टा भी अपना सकते हैं मेथड। कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर सब्जेक्ट वाइज उसको दोहराना शुरू कर सकते हैं। आइदर वे कोई भी तरीका सही है। और फिर आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज है, उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। पेड क्विज हमने तुरंत से ही शुरू कर दी थी RO के एग्जाम के कैंसिल होने के बाद। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का एक खजाना आपको पेड क्विज के फॉर्म में मिला है। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में उसी पेड क्विज से आने भी वाले हैं, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और इस तरीके से प्रिपरेशन आपकी चलनी चाहिए। किसी भी तरीके से आगे जा सकते हैं, पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, फिर सब्जेक्ट वाइज, या फिर पहले सब्जेक्ट वाइज नोट्स या मॉड्यूल वाइज नोट्स, फिर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों तरीके की सुविधाएं भी ही गिवन है इसमें। सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स की PDF इस डेट पर आ जाएगी। मॉड्यूल वाइज कैसे कैसे PDF मिलेगी वो हमने आपको बता ही दिया। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हालांकि ये सब्जेक्ट वाइज PDF के साथ ही अपलोड करके दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर अभी हमने आपको दिया जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का, फिर जनवरी 2025 का भी आने वाला है ग्रुप में। अभी देखिए कंफ्यूजन रहेगा, समिति जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है, हमको ये ज्ञात नहीं होगा कि किस मंथ से किस मंथ तक का करंट अफेयर हमको पढ़ना है। जब भी ऐसी स्थिति हो, जब आपको ज्ञात ना हो कि कितना हमको पढ़ना है, तो हमेशा नवीन करंट अफेयर से पुराने की तरफ जाना चाहिए। नवीन से पुराना ये नियम होता है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जनवरी पढ़िए 2025 वाला, जनवरी 2025 सबसे पहले पढ़ेंगे, जो आपको 1-2 दिन में PDF मिलने वाली होगी। फिर आप दिसंबर 2024 पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नवंबर 2024 आप पढ़ेंगे, फिर अक्टूबर की तरफ जाएंगे। इससे क्या होगा कि नवीन घटनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी पहले से रहेगी। जैसे जो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार आपको 2025 वाले पता चल चुके होंगे, ठीक है। अब ये आप समझ गए कि अब 2024 वाले नहीं पढ़ने हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कोई ऐसा अवार्ड है जो हर साल आता है, तो जो 2025 वाला है वो आपको पढ़ना है, फिर 2024 वाले के पीछे नहीं जाना है। इस तरीके से जब भी डेट क्लियर ना हो, हमेशा नवीन से पुराने की तरफ जाना चाहिए। और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, एग्जाम डेट के बारे में कुछ भी हमको भान होता है, तो वहाँ आपको स्ट्रैटेजी आगे शेयर करेंगे। पेड ग्रुप में मैसेज आपको मिलेगा कि किस डेट से किस डेट तक का करंट अफेयर अब रेलिवेंट होगा। हमारा संस्थान बार बार लगातार प्रूव कर चुका है कि क्यों हम सर्वोत्कृष्ट हैं इस समय ऑनलाइन माध्यम में, क्योंकि हम यहाँ पर फॉलो करते हैं आयोग के ऑफिशियल सिलेबस को, और हाल के जो पेपर हो रहे होते हैं उसके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये साझा करना चाह रहा हूँ कि क्यों ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस में ही आपको आना चाहिए। हमारे ही नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस रिसोर्सेज को क्यों फॉलो करना चाहिए। ये एक उदाहरण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का ये करंट अफेयर है 2024 का, और अभी हाल में पेपर हुआ था 1 फेब मंथ में। मैं एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पता चल गया होगा आपको, कोई स्टेट पीसीएस का ही पेपर है। अब देखिए इसमें पूछा गया है, हाल ही लद्दाख में स्थापित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची शेरकनोव वेधशाला के संबंध में इसमें 3 स्टेटमेंट पूछे गए थे, और तीनों ही स्टेटमेंट हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन थे, और इतना ही हमने दिया था। हमने करीब 4 बातें इसमें बताई थी, जिसमें 3 बातें पूछ ली गई हैं। RO में भी ऐसा ही हुआ था, कंसल्ट पेपर में भी हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देते हैं, कोई भी फालतू चीज़ें आपको नहीं दी जाती हैं, और जितनी चीज़ें हम देते हैं उसी से एग्जाम में आ भी जाता है। अब ये एक बात हुई। अब इसी विवरण से RO में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है अलग तरीके से। उसमें असर्शन रीजन वाला सवाल, कथन कारण वाला सवाल पूछ सकते हैं, मैचिंग वाला प्रश्न बना सकते हैं, 2 स्टेटमेंट वाला सवाल बना सकते हैं, 4 स्टेटमेंट वाला सवाल भी बना सकते हैं, ठीक है। RO के ग्रुप में जो भी आपको मिलेगा, आपको अच्छे से उसको तैयार करना है, और चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे पेड क्विज हो, और चाहे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हो, अगर सभी का आपने उपयोग कर लिया तो आपको लगभग कट ऑफ निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। आप निश्चित तौर पर कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स में से आप हो सकते हैं जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, और आगे भी जो मेंस एग्जाम होगा उसमें आपको एज मिल जाएगा इसका, क्योंकि आप मैक्सिमम स्कोर करने का सीख जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें ग्रुप में कराई जाएंगी, अगर आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो कट ऑफ बिल्कुल निकाला जा सकता है। CS का जो 140 प्रश्नों का जो पेपर होता है, इसको आप मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारी टीम के एनालिसिस के हिसाब से 2021 के पेपर को एनालाइज करने के बाद, 2021 के मेंस पेपर को एनालाइज करने के बाद, और 2024 की फेब में जो RO का पेपर जो कैंसिल हुआ उसको एनालाइज करने के बाद, ये हमको पता लगता है कि 140 प्रश्नों का जो GS का पेपर होता है, इसमें करीब 50 सवाल आसान वाले होते हैं, जो नॉर्मली
इन लोगों ने सिलेबस पढ़ा है, पीवाईक्यू वगैरह पढ़े हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न भी आप इनको बोल सकते हैं, मतलब 50 सवाल करीब आसान स्तर के आएंगे जिनको मैक्सिमम लोग कर लेंगे। लेकिन इससे कट ऑफ नहीं निकलेगा, हमें करीब 70 से 75 सवाल चाहिए होते हैं और बाकी 60 सवाल आते हैं यहाँ पर थोड़े से मॉडरेट यानी मध्यम स्तर के। ठीक है, मॉडरेट स्तर के प्रश्न आते हैं, 30 सवाल काफी डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। ये 30 सवाल करने जरूरी नहीं होते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर क्यों डालता है आपको? आपकी निगेटिव मार्किंग से ये वाले सवाल कम करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग जब होती है जब आप ये कठिन वाले सवाल हल करते हैं, जब आपको नहीं करने चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि अपने सही वाले सवालों को भी गर्त में डालते हैं और नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है इसमें। एग्जाम में सिर्फ ये आसान वाले और ये मध्यम स्तर के सवाल करने लायक होते हैं। ये 30 सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके ये वाले सवालों को गलत करने के उद्देश्य से डाला जाता है। ये 30 सवाल डिफिकल्ट वाले आपको सॉल्व नहीं करने होते हैं, इनको अवॉइड करना पड़ता है। और ये आसान स्तर वाले और मध्यम स्तर वाले अगर आप मतलब ये वाले पूरे लगभग 90% और ये वाले करीब 60% भी कर लेते हैं तो कट ऑफ यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए अपना 75 प्रश्नों का मार्क, 75 सही वाले प्रश्नों का मार्क हमको चाहिए रहता है और वो इससे निकाला जा सकता है। अब ये कैलकुलेशन करना तो इतना आसान है, लेकिन एग्जाम में इसको अचीव करने के लिए चाहिए होती है मेहनत सिलेबस तैयार करने की, मेहनत लगातार प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए इसका एनालिसिस करना है। जो 30 सवाल जो डिफिकल्ट वाले हैं उसको छोड़ना भी एक तरीके की आर्ट है। वो आर्ट जो है कोई वीडियो बना करके नहीं समझा सकता है, या फिर मैं कोई एक वन लाइनर में नहीं समझा सकता हूँ कि 30 से डिफिकल्ट सवाल कैसे छोड़े। जब तक आप 10-15 फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाएंगे 140 प्रश्नों वाले, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे 30 से छोड़ने वाले सवाल कौन कौन से होते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो आसान वाले सवाल हैं इनमें से 90% आपको करना होता है। मॉडरेट वाले सवाल अगर 60% भी कर ले जाएंगे तो हम कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है मेंस लिखने का। आपके ग्रुप के टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान यहाँ पे गिवन है। कुल मिलाकर 38 टेस्ट हम यहाँ पर देंगे, 28 फुल लेंथ टेस्ट और 10 सेक्शन वाइज टेस्ट जीएस वाले हो गए। समान हिंदी के कुल मिलाकर 16 टेस्ट हम लोग देंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट और 6 सेक्शन वाइज टेस्ट, और रीजनिंग के कुल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि इन 10 टेस्ट में रीजनिंग के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं उनके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रैटेजी में अलग से कुछ नहीं करना है, जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाएगा उससे सारे तरीके समझ लीजिए और जो 10 टेस्ट सीरीज है उसको लगा लीजिएगा। रीजनिंग के मैक्सिमम सवाल तो इसी से हो जाएंगे, पीवाईक्यू देख लीजिएगा रीजनिंग के और उससे मिलते जुलते सवालों की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में हो ही जाएगी। बाकी हिंदी के सेक्शन टेस्ट जो है शुरू हो जाएंगे 1 मार्च 2025 से हम इसको टेस्ट को शुरू कर देंगे, जिससे आप तुरंत ही प्रैक्टिस में आ जाए। लगातार प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज ऑलरेडी चल रही है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है इसको भी जरूर लगाना है। टेस्ट सीरीज से आपको ये ज्ञात होता रहेगा कि किसी टॉपिक से हम कोई फैक्ट मिस तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कठिन क्वेश्चन के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम कम तैयारी में हैं। 2024 के री एग्जाम के बाद कई सारे लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज को सराहा था और कई लोगों ने खुद को कोसा भी था कि उन्होंने टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लगाई। क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो एग्जाम होने से पहले आपको आने वाले ट्रेंड के लिए तैयार करता है, आपको कठिन सवालों के लिए तैयार करता है, आपको एक तरीके से जागृत करता है कि आप कठिन सवालों के लिए भी तैयार हों। क्योंकि पेपर टफ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएस का पेपर एक बार फिर से टफ होगा। 2024 का जो मतलब कैंसिल पेपर है उसमें भी टफ पूछा गया था, इस बार भी आएगा। तो टफ पेपर पे कट ऑफ निकालने की तैयारी और पेपर को अटेम्प्ट करने का टेम्परामेंट आप टफ टेस्ट सीरीज लगाकर ही डेवलप कर सकते हैं, और जो आपको यहाँ पर मिलेगी। जीएस की टेस्ट सीरीज जो है सेक्शन वाइज ये 7 मार्च से शुरू हो जाएगी और हिंदी के फुल एंड टेस्ट 17 मार्च से, और इस तरीके से हम आपकी फाइनल टेस्ट सीरीज कब खत्म कर रहे होंगे? करीब 23 अप्रैल को। अभी हमने शुरू में इसको कराना शुरू कर दिया है, कोई दिक्कत वाली इस पर बात रहेगी नहीं। टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी आराम से। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर नवीन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मंथली करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है उससे कंप्लीट करते रहेंगे। तो जो भी छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व बढ़ जाते हैं कई बार, ठीक है, नेशनल पार्क में कोई अपडेट हो सकता है, भारत किसी ट्रीटी को ज्वाइन कर लेगा, किसी नए समझौते को ज्वाइन करेगा, कुछ नए अभिनव अनुप्रयोग हो रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, लगातार हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता रहता है। वो सब करंट अफेयर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में अपडेट हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कोई भी रिफॉर्म होता है, कोई भी नई योजना आती है, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई नया समझौता किया जाता है, कोई नया संस्थान बनता है, वो सारे फैक्ट हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में कवर कर ही लेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज में जीएस और अन्य बातों पर अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर का जो स्टडी मटेरियल हम लोग दे रहे हैं उसके माध्यम से हो जाएगा, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई टेस्ट सीरीज तो अप्रैल में खत्म हो जाएगी, मान लीजिए पेपर जून में हुआ, तो करंट अफेयर 2 महीने कहाँ से कंप्लीट करें? ऑब्वियस सी बात है, जो आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा ग्रुप में उसी से कंप्लीट करिएगा, सारा करंट अफेयर हो जाएगा। टाइम एंड अगेन हर बार ये बात हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पकड़ सबसे मजबूत है। और सिर्फ ये अतिशयोक्ति नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत भी है हमारी पूरी टीम की। लगातार दिन भर होने वाला प्रयास है, डेली 8 से 10 घंटे का जो हमारी पूरी टीम प्रयास करती है, तब जाकर के करंट अफेयर आपके एग्जाम में आ पाते हैं हमारे स्टडी मटेरियल में से। हमारी मेहनत है, लाभ आप लीजिए। इसमें करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें जीएस की, रीजनिंग की, हिंदी की पूरी तैयारी आपकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास वाली हो जाएगी। बाकी
जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम लोग सिलेबस को 3 आयाम पर खत्म करते हैं। सबसे पहला स्टडी मटेरियल हो गया, जो पीडीएफ फॉर्मेट में मिला है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में पूरी इनसाइट आपको मिल जाती है, स्टडी मटेरियल पढ़ने का तरीका और स्टडी मटेरियल से कैसे सवाल बन सकते हैं, इसकी इनसाइट आपको मिल जाती है। और टेस्ट सीरीज से आप सबसे ज़रूरी फैक्ट्स के अभ्यास को आत्मसात कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज हम अप्रैल में खत्म कर देंगे, और अगर हमें लगता है कि टेस्ट सीरीज थोड़ा सा आगे बढ़ानी चाहिए तो उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज इसी शेड्यूल के हिसाब से आपकी हो जाएगी। करंट अफेयर अपडेट करने का तरीका मैंने बताया कि अगर आप मंथली करंट अफेयर फॉलो करते रहेंगे, आपका करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आरओआर और एग्जाम का ये पेड क्विज ग्रुप है। देखिए, तमाम सवाल इसमें कराए जा चुके हैं, इसको आपको सॉल्व करते हुए चलना है। कोशिश करिएगा कि अब एक दिन में कम से कम जो है 150 सवाल आप प्रैक्टिस करें, जीएस हिंदी के मिला करके 150 सवाल कम से कम आपको करने हैं, और कोशिश करिएगा कि 300 सवाल तक आप करने लगे करीब 1 महीने बाद। तब आप सारे सवाल कंप्लीट कर लेंगे तो काफ़ी आपको एग्जाम में एडवांटेज मिलेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें जो कई बार आप डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं, उसका ग्लिम्स आपको पेड क्विज में देखने को मिल जाता है, और उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन इसी पेड क्विज में जो अपलोडेड हैं, उससे आरओ के एग्जाम तो छोड़िए, अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स का अपर वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें तक आए हैं क्वेश्चंस, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो एक दिन में कम से कम 150 मैक्सिमम 300 सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, और जल्दी जल्दी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। दूसरे काम करते हुए अटेम्प्ट किया जा सकता है। आप कोई रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, किराने की दुकान पर खड़े हैं, सामान लेने का वेट कर रहे हैं, आप 30 सवाल खड़े खड़े सॉल्व कर सकते हैं हिंदी के। कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा नहीं है, आपको इसमें देखना है कि तत्सम तद्भव की लिस्ट आपने पढ़ी होगी हमारे स्टडी मटेरियल से। बस इसमें आप लगाइए कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसमें हमने जोगी लिखा और ये सही हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जोगी जो है एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। आगे बढ़ गए, फिर ये कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें देखना है। तद्भव जैसे हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, बी आदमी, तो ये आपका जो है तद्भव नहीं है। कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, इस तरीके से पूरे हिंदी के चैप्टर्स के क्वेश्चन हो गए। जीएस वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें काफी सारे, और करंट अफेयर के भी सवाल हैं इसमें। ठीक, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ठीक है, इससे एसोसिएटेड सवाल हो गया। 5 ईयर प्लान संबंधी सवाल, 5 ईयर प्लान काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरओआर के लिए। आर्किटेक्चर वाले प्रश्न हो गए। जितने भी सिलेबस से सवाल है वो हम इसमें कराते रहते हैं। अब ये सारे सवाल लगा लीजिएगा, इसी वजह से मैंने अलग से दिखा भी दिया है पेड क्विज ग्रुप। टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन लगाइएगा, टेस्ट सीरीज से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। एक टेम्परामेंट आपको डेवलप होगा, क्योंकि इस साल यूपीपीएससी अपर के एग्जाम में कई लोगों ने ये तक कंप्लीट किया कि 150 प्रश्न तक वो पहुंच ही नहीं पाए थे, उनका टाइम ओवर हो गया था। ये तक स्थिति देखने को मिल रही है, तो ये स्थिति आपको भी सामना ना करना पड़े, इस वजह से पहले ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज लगा करके रखिएगा, ठीक है। और उसमें इंश्योर करिएगा कि आप टाइम फ्रेम में सारे सवाल एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएं, या फिर जितने भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाएं उसी टाइम फ्रेम में। तो प्रैक्टिस का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा। टफ होते एग्जाम में प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी की हम यहाँ पर समापन करते हैं, और आपका कोई भी डाउट है आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में रख सकते हैं, फुल पेड ग्रुप में मेंबर्स, और इस तरीके से आपका ग्रुप यहाँ से शुरू हो जाता है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा पहले का बना हुआ है, तो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ उसमें देखिएगा कि पीडीएफ कैसे ओपन करते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आरओआर का कैंसल्ड पेपर जो है इसकी थोड़ी एनालिसिस देख लेते हैं। अब ये फिक्स्ड एनालिसिस नहीं है, या फिर ये नहीं कह सकते कि दोबारा जो पेपर बनाएगा आयोग वो इसी स्तर का या फिर इसी टेम्पलेट पर बनाएगा। टेम्पलेट पूरी तरीके से बदल भी सकता है। जैसे हिस्ट्री के 18 प्रश्न आए थे, ऐसा हो सकता है कि 21 भी आ जाए, ऐसा हो सकता है कि कम करके 15 ही रख दिए जाएँ। भूगोल के 25 सवाल आए थे, ऐसा हो सकता है कि ये जो है 18 ही रह जाएँ, ठीक है। पॉलिटी से 10 प्रश्न आए थे, ऐसा हो सकता है कि 12 आ जाएँ, ऐसा हो सकता है 6 ही रह जाएँ। इकोनॉमी से 6 प्रश्न आए थे, हो सकता है 10 आ जाएँ, जैसे इस बार 2024 में इकोनॉमी के प्रश्न बढ़ाए गए। विज्ञान से जो है 15 प्रश्न आए थे इस बार, ये तो लगभग उतने रहने की उम्मीद है। पर्यावरण से 1 ही आया था, हो सकता है 4-5 आ जाएँ इस बार। रीजनिंग के 15 प्रश्न, हर बार स्टैंडर्ड यही होता है, 13 से 16 के बीच कोई भी नंबर होता है, उतने प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में। करंट अफेयर से 18 प्रश्न आए थे, ये संख्या बढ़ भी सकती है। विविध से 12 प्रश्न आए थे, और विविध बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। भले ही 2024 के अपर प्रीलिम्स में नहीं आया विविध, लेकिन ऐसा मान करके नहीं चलिएगा कि आरओ में भी नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है विविध से जो है 15 तक सवाल आ जाए। एग्रीकल्चर से 5 प्रश्न, यूपी जीके से 9 प्रश्न, और यूपी करंट अफेयर से 2 प्रश्न, आर्ट कल्चर से 4 प्रश्न ये आए थे। इसी के अराउंड कुछ आपको फिगर देखने को मिलेगा, तो आप देखिएगा कि सारे टॉपिक्स जरूरी हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे यूपी करंट अफेयर है, भले ही 2 प्रश्न आए, लेकिन ऐसा हो सकता है 5 भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ऐसा हो सकता है 5 के 5 बहुत ईजी करंट अफेयर आ गए और आप पढ़ करके नहीं गए, तो 5 क्वेश्चन का आपका घाटा हो जाएगा। ऐसे ही आर्ट कल्चर में, ऐसे ही एनवायरनमेंट में जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने दिया है, एटलीस्ट उसको जरूर पढ़ करके जाना है आपको। इतना यहाँ पे सफिशिएंट होगा कट ऑफ निकालने के लिए। डेली स्टडी प्लान के लिए जैसे कुछ लोग पूछते हैं, डेली स्टडी प्लान में कम से कम 7-8 घंटे की स्टडी शामिल करिए, जिसमें प्रैक्टिस भी शामिल होगी। और टोटल जो स्टडी आवर्स होंगे, जैसे मान लीजिए 8 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें मतलब 2 से सवा 2 घंटे आपका जो है जाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। 2 सवा 2 घंटा बिल्कुल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कई सारे टेस्ट जो हम अपलोड करेंगे, जैसे हमने शेड्यूल भी दिखाया। आपके पेड क्विज ग्रुप पे लगातार इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं।
कि अगर आपने पेड क्विज लगा ली, सारे हिंदी के सवाल सॉल्व कर लिए अगर पेड क्विज से, तो ये मान करके चलिए कि हिंदी की तैयारी तो पूरी पेड क्विज से ही हो सकती है, ठीक। बाकी नोट्स तो पढ़ना ही, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिंदी के नोट्स आप पढ़िएगा, और जितने भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स है स्टैटिक वाले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पढ़िएगा। पीवाईक्यू कंपाइलेशन के जो लोग पीछे पड़े रहते हैं उनको मैं बता दूं, पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ने आपको कंपाइल करके दे दिया है, उतना ही सफिशिएंट होगा। मार्केट के कंपाइलेशन ला करके दिमाग मारी करने की जरूरत नहीं है, उससे अब नहीं आता है एग्जाम में। सारे सोर्सेस हमने बता दिए हैं पेड ग्रुप मेंबर्स को। पढ़ाई जो है आप वीडियो से शुरू कर सकते हैं अगर आपका टच छूट गया है। अगर आप लगातार पढ़ाई में हैं, तो पीडीएफ से आप पढ़ाई करिए। हिस्ट्री के नोट्स हो चाहे ज्योग्राफी के, चाहे जितना आप 30 मार खान बुक से पढ़ चुके हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि हमारे नोट से आप पढ़िए, क्योंकि इससे एग्जाम में आ रहा है। और लगातार हमने अपने नोट्स को इस तरीके से आप जो कह सकते हैं डिजाइन किया है, इस तरीके से परिष्कृत किया है कि एग्जाम में आता ही है उससे। अभी क्यों आता है, कैसे आता है, इस लॉजिक के पीछे भागने से अच्छा है कि जो आपको मिल रहा है उसको स्टडी करिए। सारे प्रूफ हमने दिए हैं टेलीग्राम में, 2024 वाले पेपर के लिए भी दिए थे, अभी कल दिया है, आपने देखा होगा, दिखाई दे रहा हूँ मैं। 2024 का भी जो पेपर हुआ है उसमें देखिए प्रश्न डायरेक्टली आए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से, और जितना हम देते हैं उतने सही प्रश्न जो है हल किया जा सकता है। चाहे कठिन स्तर का प्रश्न हो, चाहे मध्यम स्तर का प्रश्न हो, चाहे जो है इजी लेवल वाले तो वैसे भी हो जाते हैं। तो हमारे स्टडी मटेरियल से लगातार आता है, इसी वजह से हम बार बार रिकमेंड करते हैं। इसके पीछे और कोई अवधारणा नहीं है। जो हम चीज़ें देते हैं करंट अफेयर में, और करंट अफेयर के वीडियोस भी जैसे हम पेड रूप में देने लगे हैं, उससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो हम बताते जाते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे जीएस वाले प्रश्न हो, चाहे जो है करंट अफेयर वाले सवाल हों, चाहे उत्तर प्रदेश वाले सवाल इस बार तो नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले सवाल जो आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, वो बिल्कुल जो है किए जा सकेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट से। यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपके आरओ के एग्जाम में ये आएगा। प्रश्न निश्चित तौर पर बहुत डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं कठिन वाले, मॉडरेट स्तर के प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होंगे। जैसे ये घटनाएं हैं, इंडिविजुअली तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इनको क्रम से लगाने वाली चीज जो चीज़ हो, ये जो बुक्स हैं अलग अलग जो पूछी गई हो, लेकिन इनको अब इसे मैचिंग में अरेंज करने वाली चीज़ हो, इसके लिए लगातार पढ़ना पड़ेगा। तभी यहाँ पर 6 से 8 घंटे की स्ट्रैटेजी, जो रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है वो हम आपको बता रहे हैं, जो करने लायक स्ट्रैटेजी है, जो डुएबल चीज़ है। और जैसे कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं 2024 वाले एग्जाम में, उन पर थोड़ा-सा खासा ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि आयोग जब एक साल में 2-3 पेपर बनाता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है टॉपिक्स का। जैसे अर्बनाइजेशन 2024 में नहीं पूछा गया अपर प्रीलिम्स में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। यूपी सेंसस से एक भी सवाल नहीं आया है, यूपी सेंसस बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। यूपी करंट से नहीं आया, यूपी करंट ज़रूरी हो सकता है आरओ के एग्जाम के लिए। साइंस लिस्टिंग से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, समिट सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, पुरस्कारों से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, और स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा प्रश्न इस साल नहीं आए थे, तो स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। स्पोर्ट्स हो गया, समिट हो गया, ये अच्छे से देख लीजिएगा, अवार्ड एंड ऑनर, ये सब सेगमेंट एक बार अच्छे से आपको देख लेना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आरओ के पेपर में। अर्बनाइजेशन जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जो भी पूछे जाने लायक तथ्य हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, या पेड क्विज में मिल जाएंगे, या टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। बस इन तीनों का समावेश आपको अपने दिमाग के भीतर लाना है 2-3 महीने में, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। कोई भी आपका डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ना स्टूडेंट्स को पड़ेगा। मैंने 2024 वाले स्ट्रैटेजी में बताया था कि सेल्फ स्टडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ना सिर्फ पीसीएस की तैयारी के लिए, आरओ के जिस तरीके के पेपर हो रहे हैं उसके लिए भी सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्ययन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला नहीं है, इसको इग्नोर करने वाले कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएँगे, हम रीजनिंग के वीडियोज़ भी आपको देंगे। इस बार जीएस के सारे स्टडी मटेरियल के वीडियो आपको मिल रहे हैं, करंट अफेयर के वीडियो आपको पेड रूप में मिल रहे हैं, सारे नोट्स एकदम कंपाइल करके, सिस्टमाइज़ करके दे दिए गए हैं। लेकिन जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक एग्ज़ाम में कैसे कर पाएँगे? एग्ज़ाम में कोई हम आपके लिए प्रॉक्सी तो भेजेंगे नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा। हालाँकि हमारा कमिटमेंट ये है कि स्टडी फॉर रिजल्ट्स टीम आपको सारा स्टडी मटेरियल दे करके, सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करा करके इस तरीके से तैयार करती है कि आपको एग्जाम में आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप कट ऑफ निकाल सकें। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में अगर आप आए हैं, तो हमारा काम है आपको तैयार करना, आपका कट ऑफ निकालने के लिए। आपका काम है आपको तैयार करना खुद को, हमारा स्टडी मटेरियल को यूज़ करके, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को यूज़ करके, हमारे डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सपोर्ट लेकर के, और हमसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करके और अध्ययन करके। सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको कोई इस तरीके का चूरन फंकवा रहा है कि हम जो है आपको 2 पन्ने 10 पन्ने के नोट्स देंगे और उससे जो है आरओ का एग्जाम निकल जाएगा, तो इससे बड़ी मूर्खता वाली बात है नहीं, क्योंकि आरओ का जो पेपर छप करके आएगा वो खुद ही जो है 30 पेजेस के आसपास हो सकता है 140 प्रश्नों में। तो रियलिस्टिक बातें करिए, रियलिस्टिक सोचिए, और रियलिस्टिक स्टडी की अब ज़रूरत है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए कि समिति की रिपोर्ट कब आएगी या फलानी चीज़ें कब होगी। अब आपको पढ़ाई में लग जाना चाहिए। पेड क्विज़ है, पेड क्विज़ में लगातार हम क्वेश्चंस आपको दे रहे होंगे। पेड क्विज़ लगातार चल रही है आरओ के एग्जाम कैंसिल होने के बाद से ही, तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, कई सारे जिसमें से एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, वो उसमें पड़े हुए हैं, आप उसको सॉल्व करिए। हिंदी की तो मैंने बताया कि पूरी तैयारी हो जाएगी अगर आप पेड क्विज़ में हिंदी के दिए हुए सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से पेड क्विज़ का बहुत महत्व है।